स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं बिच एक्स रिच के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो उनको जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहां से। ओके, तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है पास्ट को दिखाते हुए, जब जेना अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गई हुई थी। यहाँ पर इसकी मॉम तो नहीं थी और इसकी टीचर ने बताया, जो कि इसकी अभी स्टेप मॉम है, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये बात सुन के मतलब जेना गुस्से में हो गई और अपने पिताजी को और सबको जलील वलील करके यहाँ से अपनी मॉम से मिलने जाती है। इसकी मॉम काफी ज्यादा अल्कोहलिक है, पूरे दिन नशा करती रहती है और डिप्रेशन में भी है, भंड पड़ी रहती है पूरे दिन। ये जेना अपनी मदर को समझाती है कि आप ये सब छोड़ दो, डॉक्टर ने ये सब करने से आपको मना किया है। इसकी मॉम कहती है कि प्रेग्नेंट है ना वो टीचर, अब तो तुम्हारे पिता बहुत खुश होंगे। अगर उसने एक लड़के को जन्म दे दिया तो वो तुम्हारी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ लेकर चला जाएगा। और जेना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगली सुबह हम हाइन से मिलते हैं, जो अपने रूम के बाहर आती है तो पिताजी कहते हैं कि आओ जल्दी खाना खा लो। ये कहती खाऊंगी नहीं मैं, और डरते डरते यहाँ पर बैठ जाती है। इसका निकम्मा भाई भी इधर ही बैठ के फोन में पता नहीं क्या कर रहा होता है। हाइन डरी हुई यहाँ पे बैठ जाती है, पिताजी से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। कहते हैं स्कूल में मांगा है क्या उन लोगों ने, बताओ कितने चाहिए, मुझे कल ही सैलरी मिली है। और ये डरी हुई है, बोले तो बोले, और ये कहती है कि मुझे 7 लाख चाहिए। अब ये सुन के इसके भाई और पापा के होश उड़ जाते हैं, 7 लाख रुपए। और इसका भाई इसे मारने के लिए भागता है, तो डर के रूम में घुस जाती है और चिल्लाता है, कहता है कि कितने कहा तूने, 7 लाख? मुझे एक वीक में $80 मिलते हैं और तुझे $8000 चाहिए। बताऊं तेरे को, बहुत बदल गई है तू स्कूल में जाके, और ना औकात मत भूल, तू ऐसे स्कूल में गई है जहां से तू बिलोंग नहीं करती है, हवा में उड़ना छोड़ते, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा होता है उसको। ये सुनकर हाइन थोड़ी दुखी हो जाती है और इसके बाद वो पार्टी वाले ड्रेस को देखते जो कि पूरी खराब हो गई होती है। तो अब इसको ना धमका रही होती है मैसेज करके नायोन कि तेरे पास 1 महीना है, पैसे दे मुझे ड्रेस के, वरना मोम से बोल के तुझ पर केस करवा दूंगी, क्योंकि वो तो यही बोलती रहती है ना हमेशा। और फिर हम वहां पर आ जाते हैं जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म होता है, यानी कि पार्टी में। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यह पार्टी में हाइन गई थी ना, तो उससे जाने से पहले उसने रिसर्च किया था घर पे कि कौन कौन उस पार्टी में आ रहा है। पहली लड़की उसने देखी थी, ये होती है, ये कोरिया के एसजे फैशन कंपनी की ओनर की बेटी होती है। ये सेकंड लड़की होती है, ये जेके लॉ फिल्म्स के ओनर की बेटी होती है, और ये जेबी एंटरटेनमेंट फिल्म कंपनी के ओनर की बेटी होती है। मतलब जितनी भी यहाँ पर लड़कियां होती है ना, वो सभी काफी रिच होती है, बहुत ज्यादा रिच। हाइन पहले से रिसर्च करके गई हुई थी कौन आएगा कौन नहीं। इतने अमीर लोगों के बीच में इसको अजीब तो लग रहा था। फिर इसने ड्रिंक उठाया और इसके ऊपर ड्रिंक गिरा था, जो कि हम पहले देख चुके लास्ट एपिसोड में। और जिस लड़की ने ड्रिंक इसके ऊपर गिराया था ना, यानी कि जिसने इसका हाथ पकड़ा भी छोड़ दिया था, वो एक्चुअल में जेना की फ्रेंड है। अब फिर यहाँ पे जेना भी आ गई थी लास्ट एपिसोड में, हम देखा था। और जेना पूरी वाइन की बोतल लेकर इसके ड्रेस पर पलट देती है और इसके दिमाग में तो यही घूम रहा होता है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, बिकॉज लास्ट एपिसोड में मैंने इस ड्रेस की कीमत 80,000 बता दी थी, हालांकि उसकी कीमत 8 लाख होती है। अब जेना कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, औकात नहीं है तेरी इस पार्टी में, भले तू डेवन की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, तुम डेट कर रहे हो, पर तुझ जैसे गरीबों के लिए जगह नहीं है, तुझे तेरी जगह पता होनी चाहिए और तुझे वहीं पे रहना चाहिए। हाइन गुस्से में उठती है, कहते जेना के बच्चे तुझे फिर से लेसन सिखाते हो, रुक जा तू। पर इस बार 2 गार्ड्स आकर इसको पकड़ लेते हैं और ये कहती है कि जेना को भी पार्टी से बाहर निकालो, मुझे क्यों निकाल रहे हो खाली। लड़कियां हंसती है और कहती है पार्टी और गार्ड्स दोनों तो जेना के ही हैं, ये इसी के कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं जो गार्ड्स है, तो जेना को क्यों ही निकालेंगे वो। हाइन को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे इंसल्ट किया जाता है, अब इसको भगा देते हैं। पार्टी के बाद जेना की जो असिस्टेंट होती है वो बताती है इसको कि डॉक्टर ने कॉल किया था, आपकी मॉम की हालत ठीक नहीं रहती है। जेना अलग ही मूड में रहती है, कहती है जो मेरे रूम को साफ करती है ना हाउसकीपर, उसको नौकरी से निकाल दो। यहाँ अगला दिन देखते हैं जेना उस पगली नायोन से मिलने आई होती है और हम यहाँ पर जान पाते हैं कि नायोन ने ही जेना के कहने पर उसको ड्रेस दिया था, मतलब इनका प्लान था। फिर यहाँ पर डायोन आ जाता है और यहाँ से नायोन चली जाती है। डायोन से कहता है कि तूने अच्छा नहीं किया कल रात को उसको सबके सामने ऐसा करके। वो कहती है कि वो गरीब है और उसको अपनी जगह पता होनी चाहिए, वो हमारे बीच में क्यों आई थी। डायोन गुस्से में कहता है कि तुझे ये सब बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए लोगों को बुली करने की। उसी की वजह से एक लड़की की जान जाते जाते बची है। ये कहती है तो वो भी गरीब थी, और वो जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, वो हम जैसे अमीरों का फायदा उठाना जानते हैं। बहुत कोसती है, बहुत कोसती है, और डायोन को भी चमका उमका के यहाँ से चली जाती है। बहुत बड़ी बदतमीज होती है एक्चुअल में। और यहाँ पर डायोन सेकंड हायुन की बात कर रहा था। जेना जानती है डायोन सेकंड हायुन से प्यार करता था, इसको सब पता है। और कहती है ना कि अगले जन्म में कर लियो तू प्यार उससे, अभी जा। ली के पास भी पार्टी की वीडियो आ गई होती है जहां पर ये जलील हो रही थी हाइन रात को, और ये हंसता है। वो कहता है ये हमेशा मुसीबत में ही पड़ी रहती है लड़की, और सडनली रोड पर इसके सामने हाइन भागती हुई दिखती है। किसी से पूछ रही होती है कि तुम्हारा यूजर नेम रियल लव है ना,
और उसको कुछ दे रही होती है और इससे ये पैसे दे रहा होता है। अब लिया इसको पकड़ लेता है, कहता है क्या कर रहा है मैं यहाँ पर, रियल लव है तो इतना मारूंगा तेरे को। रियल लव कहता है अबे है कौन तू। ली कहता है जान गया तो मर जाएगा मैं कौन हूँ, और इसे मारता है। हाइन कहती है अबे छोड़ दे उसको, उसे मैंने कुछ सामान बेचने के लिए बुलाया है यहाँ पर। एक्चुअल में ना हाइन ने इसको कुछ बेच रही है सस्ते रेट पर, और ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उस सामान को खरीदने आया होता है क्योंकि इसको सस्ते में डील मिल रही होती है। और फिर क्या था, ली थोड़ा शर्मा कर दूर खड़ा हो जाता है, डील तो हो जाती है। और फिर ना बहुत गुस्सा होती है हाइन इसके ऊपर कि तूने मेरी डील खराब कर दी, तेरी वजह से मुझे $50 का डिस्काउंट देना पड़ा उसको। ये कहता है बस $50। ये कहती है अबे तेरे लिए होंगे बस $50। और फिर इसको बाइक पर बैठा कर घर छोड़ता है। कहते मेरे पीछा क्यों करो, कुछ काम नहीं है क्या। कहता नहीं मेरे पास तो कुछ काम नहीं है। फिर हाइन घर आती है, घर आकर इंटरनेट पर जॉब खोजने लग जाती है, बहुत रिसर्च करती है कि 1 महीने में मैं 8 लाख रुपए कैसे कमा सकती हूँ। अगले दिन स्कूल में टीचर कहती है कि स्कूल कैसा जा रहा है। फिर इसे स्कॉलरशिप का फॉर्म देती है जिसके अंदर स्टूडेंट को रहने के लिए जगह, रूम, कंपनी सब मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे शायद। और यहाँ से हाइन जाती है तो इसके साथ भी सेम होता है। कुछ बच्चे ना हरामी होते हैं ना, जो इसके ना पता है कपड़े पर वही चिटविट लगा देते हैं, आलतू फालतू की बातें लिख देते हैं, मजाक बनाते हैं। फिर इसको मिल जाती है जना, फिर इससे बहस करने लगते, दोनों बहस करती हैं, एक दूसरे को दबा दबा के जलील कर रही होती है। इसे ना इक्वल एजुकेशन पैरासाइट कह के बुलाती है जना। जना इसे जान से मारने की धमकी भी देती है। यहाँ पर हाइन कहती है कि तू अपने काम से काम रख, मैं अपने काम से काम रखूंगी, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, शांति से ग्रेजुएट होकर चली जाऊंगी। पर जना कहती है नहीं, मैं अपने काम से काम नहीं रखूंगी। ये ना लात खाली वाली इंसान होती है एक नंबर की। कहती है कि मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, अपने काम से काम रखूंगी तो तुझे स्कूल से कैसे निकालूंगी। हाँ शौक होती है कि तू मुझे स्कूल से निकालना चाहती है। ये कहती है कि हाँ देख, मेरे को पता है कि तुझे ड्रेस के पैसे देने हैं, तू ऐसा करके 7 दिनों के अंदर स्कूल छोड़ दे, मैं तुझे ड्रेस के पैसे दे दूंगी लाकर, तेरे पास 1 वीक है, सोच ले तू, और निकल जा स्कूल से, बच जाएगी। और जल्दी से डिसाइड कर लियो, तुझे बोनस भी दूंगी, जितनी जल्दी तू डिसाइड करेगी उतना अच्छा बोनस मिलेगा। इसको बार बार ना इशारा कर करके बता रही होती है कि तेरे पास 6 दिन बचे, 6 दिन बचे, हाथ से बना बना के। बस स्टैंड पर फिर आज इसको डायमंड कार से लेने आता है और घर जाते हुए रास्ते में गुस्सा हो रहा होता है, चिल्लाता है इसके ऊपर कि तुम उस पार्टी में गई ही क्यों जहां से तुम बिलोंग नहीं करती हो, वहां पर क्यों गई थी, बुली होने के लिए गई थी, है ना। बात तो सही है उसकी, इसके कोई ना फ्रेंड्स थे ना जान पहचान, कुछ भी नहीं था, फिर भी वहां पर गई थी, बुली होने गई होगी। अब मुझे जल्दी बताओ कि हाइन को छत से किसने धक्का मारा था, गिराया था। और ये कहती है बता दूंगी पर तुम मुझे पैसे दोगे। डायन गुस्सा हो जाता है कि हमेशा मुंह फाड़ती रहती है पैसों के लिए। कहता है कि वो मर रही है और तुम्हें पैसे की पड़ी है। तुम्हें पता है तुम दोनों का नाम खाली सेम है हाइन, बट वो तुमसे कई ज्यादा अच्छी लड़की थी, वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा करती थी। हाइन उतर के बाहर जाने लगती है। डोइन इस पर चिल्लाता है तो कहती है कि मैंने फेस नहीं देखा उसका, पर मुझे ये पता है कि किसी लड़की ने उसको धक्का दिया था छत से, और मैंने तुम्हारे फादर से झूठ बोला था कि मैंने उस लड़की का फेस देखा, इसी वजह से तुम्हारे फादर ने मुझे स्कूल में रखा है। और तुम इतने ज्यादा स्कूल में पॉपुलर और डायमंड हो, फिर भी हाइन को बुली होने से नहीं बचा सके तुम। बात तो सही कह रही है ये। अगले सीन में हाइन स्कूल में होती है और वही क्रीपी स्माइल वाली लड़की थी ना, वो इसको अपने रूम में ले जाती है जो पेंटिंग के रूम में पड़ी रहती है, और यहाँ पर इसको खाना वाना देती है। ये इसका नाम सोयंग होता है, ठीक है। अब हाइन कहती है ना कि तुम अच्छी लड़की हो, तुम ऐसे गंदे से स्कूल में क्या कर रही हो, और इसे ड्रेस व्रेस जिना सब के बारे में बताती है। मुझे पैसे चाहिए, जरूरत है, ड्रेस गंदी हो गई है, बाकी सब। सियुन कहती है ना कि अच्छा मेरे पास एक तरीका है पैसे कमाने का, अगर तुम बोलो तो मैं वो तुम्हारा करवा सकती हूँ। और ये ना सोचती कि कौन सा तरीका है ऐसा। और यहाँ पर एपिसोड 7 जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो तरीका है ना वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, जो कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो अभी देख रहे हो तो अपलोड हो चुका होगा, ये थोड़ी देर में होने वाला होगा। और अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी स्क्रीन पर, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको देखो क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, तो मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।